ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारविशिष्टाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तव श्रुत्वा प्रणमामि मुहुः। नमस्ते यतिराजाय रविपालनशूराय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाय। परम सत्य श्रीमद स्वामी हीरानंद जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। राजस्थान रामकृष्ण भावधाराओं के प्रेसिडेंट स्वामी आत्मनिष्ठान जी महाराज जो क्षेत्रीय आश्रम के सेक्रेटरी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम इंदौर, उनको मेरा सप्रेम नमस्कार। जयपुर से आए हुए स्वामी निर्विष्ठान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित रामकृष्ण भावधाराओं से साथ जुड़े हुए, रामकृष्ण भावधाराओं में रुचि रखने वाले, रामकृष्ण भावधाराओं को अपने जीवन का आदर्श के माध्यम के रूप में स्वीकार किए, उसमें अपने आप को समर्पित किए, आप सबको मैं नमन करता हूँ। आज का जो विषय है राजस्थान में रामकृष्ण भावधारा, मैं इसको रामकृष्ण भावधारा राजस्थान में, भावधारा वही है जहाँ भी रामकृष्ण भावधारा पहुँचता है वहाँ के लोगों की मानसिकता व्यवस्था के अनुसार उसको अपने भावधाराओं के, इस रामकृष्ण भावधाराओं के आवेश में समा लेते हैं। रामकृष्ण परिवार के हम सब एक सदस्य हैं। अभी रामकृष्ण भावधारा क्या है हम सब जानते हैं, गहराई से इस पर अध्ययन किए कई लोग साधारण दृष्टि है, कई लोग इस पर जानते भी हैं, पर मैं अपनी भावनाओं के अनुसार रामकृष्ण भावधारा क्या है इस पर दो एक बातें रखूंगा। उसके बाद राजस्थान में रामकृष्ण भावधाराओं का जो आज तक के जो जहां पहुंचे हैं और लोग उसके साथ जुड़े हैं उस पर आगे आऊंगा। मुझे लगता है रामकृष्ण भावधाराओं से हमारे श्रद्धेय हीरानंद जी महाराज ने उस पर चर्चा की। मुझे लगता है रामकृष्ण भावधारा एक जीवन पद्धति है और ये जीवन पद्धति को जो अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है वहां तक पहुंचाता है। ये रामकृष्ण भावधारा एक जीवन पद्धति। अब इसको मैं दो उदाहरण के माध्यम से जो मैं समझता हूँ और मेरे भावनाओं के अनुसार जो मुझे लगा उसको आपके सामने रखता हूँ। क्या है रामकृष्ण भावधारा? श्री रामकृष्ण देव एक बार स्वामी विवेकानंद को नरेंद्रनाथ को पूछते हैं, अरे नरेंद्र तू क्या चाहता है? नरेंद्र उत्तर देता है, मैं तो ब्रह्म ज्ञान में डूबे रहना चाहता हूँ, बीच बीच में शरीर रक्षा के लिए थोड़ा भोजन करूँ, फिर ध्यान में डूब जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी भावनाओं की बात है। श्री रामकृष्ण अवतार के पहले ऐसे कोई होता जिन गुरु के पास शिष्य कहता कि मैं ब्रह्म ज्ञान में डूब जाना चाहता हूँ, आत्मानुभूति करना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, गुरु गदगद हो जाता है। पर रामकृष्ण अवतार जो स्वामी जी कहते हैं अवतार वरिष्ठ, रामकृष्ण अवतार की यही विशेषता है। श्री रामकृष्ण देव खुश नहीं होते हैं, खुश तो होते नहीं, डांटते हैं, अरे तेरा तो बड़ा हीन बुद्धि है। ये बात आप लोग पहले कई बार सुने होंगे।
मैं सोचा था तू विशाल वटवृक्ष की तरह होगा, तेरे नीचे आके कितने लोग शांति आनंद का अनुभव करेगा। तू तो अपनी मुक्ति की बात सोचता है। अरे इससे भी ऊंची अवस्था है अपने आप को दूसरे के कल्याण के लिए, सेवा के लिए समर्पित कर देना, जिसमें मुक्ति भी तुच्छ ज्ञान करना। ये रामकृष्ण भावधारा है, यही रामकृष्ण भावधारा विशेषता है, यही इसीलिए श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ है। कोई तुलनात्मक दृष्टि से नहीं, युग के प्रयोजनों के अनुसार रामकृष्ण अवतार में भगवान के यही विशेष देन है। मैं ये कहा पहले, रामकृष्ण भावधारा एक जीवन पद्धति है। श्री रामकृष्ण देव तब दक्षिणेश्वर में भक्त लोग आते थे उनके सत्संग करने के लिए, शांति पाने के लिए। तो एक बार कोई भक्त आया, तब श्री रामकृष्ण देव उस दिन कलकत्ता गए हुए थे, जो भक्तों को मालूम नहीं था। आके उस समय लाटू महाराज भी वहां रहा करते थे, उनका सेवक स्वामी अद्भुतानंद। तो किसी बातचीत करते करते किसी बात पर वो लाटू महाराज को उस भक्त का कोई बात अच्छा नहीं लगा, तो दोनों में कुछ हो गया। तो भक्त दुखी हुए और नाराज होके चले गए, कलकत्ता लौट गए। कुछ भक्त, दूसरे भक्त भी देखा, जो लोग दक्षिणेश्वर में रहते थे, ऐसे कुछ लोग भी देखा। श्री रामकृष्ण देव बाद में लौट कर आया तो वो भक्त गए हुए थे। श्री रामकृष्ण देव को पता चला। श्री रामकृष्ण देव को पता चलने के बाद लाटू महाराज को बुलाते हैं, अरे लेटो, तू ये क्या कर दिया? लोग शांति और आनंद के लिए यहाँ कुछ शांति के लिए आते हैं, संसार में कितने कष्ट पाके थोड़ा शांति के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आके भी उन्हें दुख कष्ट का अनुभव हो, अच्छा ना लगे, तो ये बहुत दुख की बात है। यहाँ नहीं रुकी। मैं जो कह रहा था जीवन पद्धति है, जो ये अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है, और वही बदले हुए जीवन उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये रामकृष्ण भावधारा की विशेषता है। जा उससे जाके माफी मांग के आना। इतना ही नहीं, उसके बाद कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, मेरा भी प्रणाम कहना। लाटू महाराज जाते हैं, आजकल के जमाने में तुरंत मोबाइल निकाले, वो ऐप बुक किया, गाड़ी में चले गए, पैसा भी है, पैदल पैदल जाते हैं भक्त के पास, जाके भक्त से माफी मांगते हैं। देखिए जीवन को कैसे तैयार करना है। श्री रामकृष्ण देव लीला करके गए, अवतार आते हैं, अवतरित होते जीवों के कल्याण के लिए लीला करके जगत के लोगों के भीतर धर्म भावनाओं को जो कम होता है, नष्ट होता है, जगाते हुए उसके लक्ष्य को और प्राप्ति क्या है, कहाँ पहुंचना है, वो पुनः उसे दिखाकर उसे आध्यात्मिकता से सिंचित करते हुए चले जाते हैं शरीर छोड़ के। श्री रामकृष्ण देव बोलते मेरा भी प्रणाम कहना। लाटू महाराज चले आए। हम लोगों को ये मैं कहूंगा कि लाटू महाराज हो, स्वामी जी हो, श्री रामकृष्ण देव हो, इनकी लीला इन्हीं ये सब का जरूरत नहीं था। ऐसा नहीं कि उनकी ये गलती थी, पर लाटू महाराज आ गए, श्री रामकृष्ण देव छोड़े नहीं। श्री रामकृष्ण देव को आड़े लेटो, गया था क्या? लाटू महाराज बोले हाँ गया था। ठाकुर को पता था, मेरा प्रणाम कहा क्या उसे? लाटारे महाराज भूल गया, जाके मेरा भी प्रणाम कहना। फिर लाटू महाराज गए, भक्तों को जाके जब ये बात कहा, भक्त गदगद हो गया, अश्रु निकलने लगा, रोते रोते दक्षिणेश्वर आता है, श्री रामकृष्ण देव चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा प्रेम होने से दूसरे लोग भी हमारे ओर आकृष्ट होते हैं और वो इस भावधाराओं को अपने जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकारते हैं। इसीलिए रामकृष्ण भावधाराओं में जो हम है, कितना बड़ा कर्तव्य है, कितना दायित्व है कि हमारे व्यवहार, हमारे सोच, हमारे विचार, जीवन पद्धति ऐसे हो ताकि लोग खींचे चले आए और खींचे आके ठाकुर के चरणों में समर्पित होते हैं। हम आप आए चले जाएंगे। आज जो इस आश्रम बना है, कितने लोगों के प्रयासों का एक निचोड़ इसको कह सकते हैं। आज आश्रम बना परम पूज्य गौतमानंद जी महाराज के चरण कमलों के द्वारा इसका आज सूचना है, पर लोग याद रखेंगे आगे जाके ठाकुर माँ स्वामी जी को। हम सब आते हैं अपने जीवन के जो एक अवसर श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने रखे,
उसको पूरा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए चले जाएंगे। यही हमारा दायित्व कर्तव्य है। अपना जीवन ऐसा हो, राम कृष्ण भावधारामय हो, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन शैली ऐसे हो ताकि दूसरे का जीवन परिवर्तित हो जाए। श्री रामकृष्ण देव भेजते हैं, लाटू महाराज आते हैं, फिर से उनको प्रणाम कहते हुए ठाकुर का, और भाव भक्त गदगद हो वे ठाकुर के चरणों में समर्पित करते हैं अपने आप। ये है रामकृष्ण भावधारा। ये दोनों घटनाओं से मैं थोड़ा सा रामकृष्ण भावधारा क्या है इस पर विचार रखा। अभी चलते हैं थोड़ा सा संक्षेप में समझ। राजस्थान में रामकृष्ण भावधारा, मैं इसको रामकृष्ण भावधारा राजस्थान में इस पर कहता हूँ। देखिए, राजस्थान में अभी जहां तक हम पहुंचे हैं, कहीं पीछे नहीं गए, आगे चलते गए, और आगे चलते हुए ठाकुर की कृपा से लोग जुड़ते गए। लोग अपना अपना दायित्व कर्तव्य, एक अवसर को, जिसको कहते हैं अवसर जो मिला उन्हें पूर्ण करते हुए आज हम देखते हैं यहाँ एक आश्रम बना है। भावधारा आगे बढ़ रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं। अभी थोड़ा और पीछे चले, आप सब जानते हैं इतिहास को, और मैं ना जाऊं। मुझे लगता है रामकृष्ण भावधारा का विचारों को मां शारदा के चरण रज से पवित्र धारा में था, मां ने स्वयं कर दी थी रामकृष्ण भावधाराओं का विचारों का। उसके बाद स्वामी जी आए। मुझे ऐसा लगता है रामकृष्ण भावधाराओं का, जैसे भावधाराओं का केंद्र बिंदु हेडक्वार्टर हम कहे देवरूमन, मुझे लगता है राजस्थान में रामकृष्ण भावधारा केंद्र बिंदु खेतरी। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं रहे वहां, कितने ध्यान तपस्या किए होंगे उस कमरे में बैठ के, जब ध्यान कक्ष में आप लोग देखे होंगे। उस समय आध्यात्मिकता, मैं कहूं साधना का एक घनीभूत रूप स्वामी जी जानते ही थे आगे जाके क्या होगा। वो एक केंद्र स्वामी जी तैयार करके गए ठाकुर की कृपा से। वो आध्यात्मिकता केंद्र के, जहां से वो आध्यात्मिकता का प्रभाव राजस्थान में कोने कोने तक आगे जाके पहुंचेगा, पर उसमें हम अपना अंशदान करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। और आज तो आप जाएंगे, आज जो लोग खेतरी देखे होंगे, ठाकुर की कृपा से, ठाकुर की इच्छा से, हमारे श्रद्धेय आत्मनिष्ठान जी महाराज के द्वारा ठाकुर ने आज क्या करा दिया, वहां स्वामी जी क्या करा दिए। भव्य एक स्थान हम देखते हैं। बाहरी रूप बंगला में जो लोग जानते हैं, पहले कहते हैं पहले दर्शनधारी, उसके बाद गुण विचारी। बाहरी रूप देखते हैं, और उस बाहरी आकर्षण से जो आकर्षित होकर आएंगे, वो स्वामी जी के द्वारा जो आध्यात्मिकता का केंद्र बना है, उससे प्रभावित होकर अपना जीवन अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा। आगे जाके हम लोग जयपुर पहुंचते हैं। मैं समझता हूं कोई भी आश्रम बनता है, जैसे जयपुर आश्रम में यहां भी हो, कुछ लोगों ने जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कोई सोचा होगा कि यहां एक आश्रम बनाए, उसका फल निचोड़ है आज हम लोग जो जिसका रूप देख रहे हैं, जिसका कारण वो भी है, उसका भी योग्य है, अवश्य है। ठाकुर ने किसी के द्वारा उसको पूर्ण करते हैं, पर कई लोगों का प्रेरणा, कई लोगों का बौद्धिक, आर्थिक और कायिक परिश्रम से निचोड़ आज हम देखते हैं। इसलिए कई लोगों का, इसीलिए रामकृष्ण भावधारा की विशेषता, कोई भी जगह में कोई भी आश्रम बनता है, कई लोगों का प्रयास होता है, किसी के द्वारा वो पूर्ण रूप लेता है। जैसे जयपुर में परम पूज्य हमारे विधानंद जी महाराज के समय वो जाके फलीभूत रूप और सुंदर मंदिर हम देखते हैं, पर इसका प्रयास कब से हुई? जब जयपुर में एक आश्रम या प्राइवेट सेंटर जमीन के लिए भी कोई सोचा होगा, वो भी इसका कारण है। आज जहां है हम करते हुए चले जाते हैं। तो जयपुर में आज जो देखते हैं, खेतरी में आप जो देखते हैं, आज जो यहाँ देख रहे हैं, आगे जाके कितने आश्रम ऐसे बनेगा। और उसका केंद्र जो है, जैसा मैंने कहा कि खेतरी है, वहां से आध्यात्मिकता प्रभाव आके नए लोगों को जुड़ेंगे, नए आश्रम को जुड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ के उसके जीवन परिवर्तित करते हुए उनका जीवन में पूर्णता ला देगा। यही रामकृष्ण भावधारा है। जैसे माँ आई थी, स्वामी जी आए, उसके बाद डायरेक्ट डिसाइपल्स लोग आए, उसके बाद माँ के शिष्य जपानंद जी महाराज, उनका भी एक रामकृष्ण भावधारा के प्रचार प्रसार में, मैं कहूँगा ठाकुर माँ की कृपा से, उनकी इच्छा से
बाकी जो लोग आते हैं वो तो अपना अंशदान करते हुए चले जाते हैं, अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं, पर व्यक्ति के रूप में उनको तो ठाकुर ने चुना, इसलिए वो हमारे लिए विशेष श्रद्धा के पात्र है। जैसे गुरु भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ देते हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए इतनी श्रद्धा के पात्र है। इसीलिए जो भी इस काम के लिए जिनके द्वारा ठाकुर ने ये काम करा लेते हैं वो हमारी श्रद्धा के पात्र है। मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सबको मुझे लगता है कि जब रामकृष्ण भावधाराओं में जो लोग जुड़े हैं गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि ठाकुर की कृपा से किसी ना किसी रूप में मैं इस भावधाराओं के साथ जुड़ा हूँ, और ये विश्वास रखना चाहिए कि ठाकुर के कृपा से मैं अपने जीवन को जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, बार बार महापुरुष लोग आकर कहकर गए हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। बार बार भगवान अवतरित होकर बार बार कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। वो प्राप्ति में हमें प्रेरित करते हैं, और ऐसे एक भावधारा जिसमें अपने आप को जोड़ते हुए मेरा भी जीवन एक समय पूर्णता को प्राप्त करेगा, ऐसे विश्वास के साथ हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अपनी योग्यता को अनुसार ठाकुर जो करा ले रहा है उसमें निष्ठा प्रेम भीतर में होना जरूरी। ठाकुर अपना है, माँ अपने हैं, ये जो प्यार के रिश्ता है जब जुड़ते हैं ना, अपना तो बोध होना जरूरी है, तो ठाकुर की कृपा अपने आप हो जाता है। हमारे संसार में देखते हैं हम अपने परिवार के सब लोगों को, ये मेरे बेटा है, बेटी है, एक प्यार का रिश्ता है, एक भावना है। भगवान के साथ ऐसे रिश्ता जब जुड़ जाता है तो उनकी कृपा से हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। अंतिम में मैं यहाँ उपस्थित सभी को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं बातों के साथ ठाकुर के चरणों में आज जो भी कुछ मैंने कहा वाक्य पुष्पांजलि के रूप में समर्पण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।